नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है, पिछले लेक्चर में इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो गंगा की बात करें तो गंगा नदी तंत्र ये क्या है, गंगा प्लस और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ, उनको मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसी को गंगा रिवर सिस्टम बोलते हैं। गंगा प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ेंगे। तो अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा की लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर है। किसी किसी बुक में ये क्या है, 2520 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। गंगा की बात की जाए तो भारत की ये सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है जो भारत में फ्लो करती है। इससे लेंथ इंडस की ज़्यादा है, लेकिन इंडस का पार्ट क्या है, वो पाकिस्तान में फ्लो करता है। ब्रह्मपुत्र भी इससे लंबी है, लेकिन उसका जो एरिया मतलब वो फ्लो करती है कहाँ पर, चीन में और बांग्लादेश में भी फ्लो करती है। लेकिन गंगा की बात की जाए तो गंगा क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर इसके बेसिन की बात की जाए, गंगा बेसिन की, तो ये सबसे बड़ा बेसिन है भारत में, गंगा बेसिन। तो चलते हैं गंगा के बारे में पढ़ते हैं। गंगा की बात की जाए तो गंगा नदी जो है ये क्या है, यहाँ इसका सोर्स क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या है, गंगा ना होकर क्या है, भागीरथी होता है। और ये क्या है, जब अलकनंदा से कहाँ पर, देवप्रयाग में मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम क्या होता है, गंगा होता है। तो बद्रीनाथ जो ग्लेशियर है, बद्रीनाथ पीक से ये क्या है, अलकनंदा निकलती है और अलकनंदा में भी क्या है, 3 नदियाँ और मिल जाती है, धौली गंगा और नंदाकिनी और पिंडर गंगा। धौली गंगा कहाँ पर, विष्णुप्रयाग में, ये विष्णुप्रयाग है, यहाँ पर मिल जाती है। और नंदाकिनी कहाँ, नंदप्रयाग में। और पिंडर गंगा कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। ये तीनों मिलती हैं किससे, अलकनंदा से। और अलकनंदा से फिर क्या है, मंदाकिनी मिल जाती है जो कि केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी कहाँ, रुद्रप्रयाग में मिलती है। और फाइनली जो भागीरथी रिवर है वो अलकनंदा से कहाँ, देवप्रयाग में मिल जाती है। तो इसको पंचप्रयाग बोला जाता है, पंचप्रयाग। 5 प्रयाग को पंचप्रयाग। कौन कौन से, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये पंचप्रयाग हैं। तो देन यहाँ से क्या है, देवप्रयाग से गंगा फ्लो करती है, ये ऋषिकेश हरिद्वार होते होते ये क्या है, फिर यहाँ पर। और जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, इससे यमुना निकलती है। यमुना किससे, गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है। और फिर फरक्का जो बैराज है, फरक्का के पास गंगा 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाती है, भागीरथी हुगली एक पार्ट हो जाता है। देन गंगा जब एंट्री लेती है कहाँ, बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र है उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। तो ये पद्मा और जमुना मिलकर क्या है, फिर जब एक साथ मिल जाती है और जब ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरने को होती है, उससे पहले इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। ठीक है, पद्मा और जमुना को मिलाकर मेघना। जो पद्मा है ये गंगा का नाम है और जो ये जमुना है ये किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो मेघना फाइनली फिर कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो ये था गंगा के बारे में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो बद्रीनाथ से क्या है, अलकनंदा रिवर हमारी निकलती है, उसमें धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर गंगा मिल जाती हैं। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंदप्रयाग में, पिंडर गंगा कर्णप्रयाग में। देन जो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी रिवर, वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, किससे, अलकनंदा से। और जो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है वो फाइनली देवप्रयाग में किससे मिल जाती है, अलकनंदा से। देन इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी बन जाती है। और गंगा फ्लो करती है कहाँ से, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए। ये यूपी के कितने जिलों में बहती है, 27 जिलों में। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में सबसे पहले ये कौन से जिले में फ्लो करती है, तो ये बिजनौर जिले में, यूपी के बिजनौर जिले में सबसे पहले एंट्री लेती है कौन, गंगा नदी। और टोटल 27 जिलों से बहती है। तो ये फाइनली यमुना रिवर का किससे, गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है।
और बिहार होते हुए फिर वेस्ट बंगाल में एंट्री लेते हुए ये फरक्का से फिर डिवाइड हो जाती है। फरक्का के बाद भागीरथी हुगली एक ब्रांच हो जाती है, और एक ब्रांच क्या है फिर जब ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा का पद्मा हो जाता है। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, ये ब्रह्मपुत्र है, नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करती करती, और ये इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब जमुना और पद्मा मिल जाती हैं तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये था किसका, गंगा के बारे में। तो इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो पहले हम कौन सी देखेंगे, पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब जो दाएं हाथ पर है, सॉरी बाएं हाथ पर, लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बायां हाथ बोलते हैं। तो जो बाएं हाथ पर है कोई रिवर है, ये हम पहले भी बता चुके थे, ये रिवर है और ये फ्लो कर रही है इधर, ये फ्लो कर रही है, तो ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। जैसे आप चलते हो ना, आप आगे आगे चल रहे, ये कोई इंसान है तो ये चल रहा है इधर की तरफ, इधर भाग रहा है, तो इसकी आंखें किधर है, इधर, तो भाग रहा है ये, तो इधर की तरफ इसका राइट होगा और इधर की तरफ इसका लेफ्ट होगा। तो ऐसे ही गंगा की बात की जाए तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी, रामगंगा है, गोमती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा तो ये किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, गंगा की, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये हमने बताया था कि ये क्या थी, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकली, भागीरथी निकली, और देवप्रयाग के बाद ये क्या है, गंगा बन जाती है। इतना सब हमने बताया था, अब इसको गंगा ही मान लेते हैं, ठीक है। ये गंगा है, फ्लो कर रही है। तो रामगंगा क्या है, रामगंगा कहाँ से निकलती है, रामगंगा ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। रामगंगा क्या है, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, फ्लो करती हुई बरेली और रामनगर, ये बरेली वगैरह बिजनौर वगैरह से होती हुई ये कहाँ पर मिल जाती है, फाइनली ये कन्नौज में किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। देन इसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है। ये गोमत ताल को क्या बोला जाता है, फुल्लर झील भी बोला जाता है। फुल्लर झील कहाँ से निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से, जो कि यूपी में है। पीलीभीत से निकल कर ये फिर ज्वाइन करती है गंगा को, कहाँ पर, गाजीपुर में। और थर्ड है इसकी घाघरा। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, गुरला मंदाता पीक चोटी, जो कि नेपाल, ये कहाँ पर है, मानसरोवर के पास है, ये तिब्बत एरिया में, ना कि नेपाल में। तिब्बत से निकलते हुए ये फिर इसको नेपाल में कर्नेली नाम दिया जाता है, कर्नेली, नेपाल में इसको कर्नेली बोलते हैं। किसको, घाघरा रिवर को। ये फ्लो करती हुई फिर फाइनली गंगा में कहाँ मिलती है, छपरा बिहार में मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर। ये शारदा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा की। ये मिलाम ग्लेशियर इसका क्या है, राइजिंग पॉइंट है, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है ये, और फिर ये कहाँ मिल जाती है, बहराम घाट, जो कि सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर, ये किससे मिल जाती है, सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर घाघरा से मिल जाती है। और घाघरा कहाँ मिलती है, छपरा में मिलती है। देन इसके बाद गंडक रिवर, जो कि ग्रेट हिमालय से निकलती है, नेपाल से निकलती है, और ये फिर नेपाल से निकलते और यूपी में बहती हुई, बिहार में बहती हुई, ये फाइनली सोनपुर, जो कि पटना के नियर है, ये गंगा में मिल जाती है। देन इसके बाद हमारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है नेक्स्ट, वो कौन सी है, कोसी रिवर है। कोसी रिवर क्या है, इसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ये कैसी रिवर होती है, एंटीसीडेंट, वो जो हिमालय से भी पहले थी, तो इसको, ये हिमालय से पहले थी कोसी। तो ये कहाँ से, माउंट एवरेस्ट के पास से, नॉर्थ, जो माउंट एवरेस्ट का नॉर्थ है वहाँ से निकलती है इसका सोर्स। और ये क्या है, इसमें 7 स्ट्रीम मिलती हैं, 7 स्ट्रीम, तो इसलिए इसको सप्तकोसी भी बोलते हैं, सप्तकोसी।
कोसी। 7 कौन कौन सी है वो? सुत कोसी, तमसा, तंबा कोसी, तसखा, दूध कोसी, बोटिया कोसी, अरुण और तंबेर। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सप्तकोसी भी बोलते हैं। और ये कटिहार बिहार में किससे? गंगा से मिल जाती है। और महानंदा, इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर भी बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल बिहार होते हुए बांग्लादेश में किससे मिल जाती है? ये गंगा से मिल जाती है। और महानंदा की बात की जाए तो इसकी लेंथ कितनी है? 360 किलोमीटर है। तो ये थी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी? गंगा की। एक बार रिवाइज करा देते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो हमने बताया रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलती है और ये ज्वाइन कर जाती है गंगा कहाँ? कन्नौज में। देन इसके बाद गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ से? गोमत ताल, जिसको फुल्लर झील भी बोला जाता है, कहाँ है ये? पीलीभीत यूपी में। और फाइनली ये गंगा में कहाँ मिल जाती है? गाजीपुर जिले में मिल जाती है। देन थर्ड वन थी हमारी घाघरा। ये गुरला मंदाता पीक जो कि मानसरोवर के साउथ में है और इसको नेपाल में कर्नेली भी बोला जाता है। और गंगा से ये कहाँ मिल जाती है? छपरा बिहार में। इसकी ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर जो कि कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर नेपाल में। और ये गंगा से कहाँ मिल जाती है? ये सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर घाघरा से मिल जाती है। और देन इसके बाद हमने गंडक पढ़ा। गंडक कहाँ से निकलती है? ग्रेट हिमालय से जो कि नेपाल में है, नेपाल से निकलती है। नेपाल में इसको कल्याणी भी बोला जाता है। किसको? गंडक को। गंडक को नेपाल में क्या है? कल्याणी बोला जाता है। और ये गंगा से कहाँ मिल जाती है? गंगा से ये मिल जाती है सोनपुर जो कि पटना के पास में है, तो वहाँ मिल जाती है। देन हमने कोसी के बारे में जाना। ये एंटीसीडेंट रिवर है और इसमें 7 छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, इसलिए इसको सप्तकोसी भी बोलते हैं। और ये गंगा से कहाँ मिल जाती है? कटिहार बिहार में मिल जाती है। महानंदा ये क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये वेस्ट बंगाल बिहार बॉर्डर से होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 360 किलोमीटर है। तो ये थी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी? गंगा की। तो अब हम क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और देख लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी? गंगा की। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम क्या है? यमुना पढ़ेंगे। यमुना, तमसा जिसको टोन्स भी बोलते हैं, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये चारों पढ़ेंगे। कौन कौन सी? यमुना, ये यमुना है, ये जो ऑरेंज कलर में फ्लो कर रही है ये यमुना है। और ये क्या है? तमसा, टोन्स, ये सोन नदी, ये पुनपुन, ये गंगा की सहायक नदी है। और सहायक नदी अगर यमुना की बात की जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। तो ये भी अभी साथ में पढ़ लेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यमुना की बात की जाए तो ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये क्या है? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली होते हुए ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो 1376 किलोमीटर है। और इसकी एक सहायक नदी है टोन्स, और ये भी टोन्स है। और यमुना की एक सहायक नदी है, इसको ये क्या है? टोन्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, टोन्स और ये भी टोन्स, तो लेकिन दोनों में अंतर है। ये वाली जो टोन्स है ये कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ ग्लेशियर से। और ये गंगा से मिल जाती है कलसी के आसपास, कलसी के आसपास, कलसी। और निकलती कहाँ से? बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है टोन्स रिवर। लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो आप साथ के साथ। तो टोन्स रिवर कहाँ से? एक बार और बता देते हैं। ये बंदरपूंछ से निकलती है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से, और कलसी में मिल जाती है किससे? यमुना से। देन इसकी सहायक नदी है, यमुना की ही देख लेते हैं पहले। इसकी सहायक नदी है चंबल। ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? सिंगर चोरी पीक से। सिंगर चोरी पीक जो कि कहाँ पर है? विंध्यन माउंटेन में है, विंध्यन माउंटेन में। तो यहाँ से निकलती है ये, और ये फिर कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है।
और इसके बाद अगर इसकी भी बात की जाए तो चंबल की इसकी भी कुछ सहायक नदी है, बनास, काली सिंध, पार्वती। तो ये इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, बस याद रख लेना चंबल की कुछ और सहायक नदी है, बनास, काली सिंध और पार्वती। तो अगली है हमारी सिंध नदी, जो कि सिंध नदी कहाँ से, मालवा प्लेटियो, मालवा के पठार से निकलती है, मालवा प्लेटियो से। विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी में है वहाँ से निकलती है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी में है वहाँ से निकलती हुई है। फिर क्या है, कहाँ मिल जाती है, सॉरी सिंध के बारे में, बेतवा नहीं सिंध के बारे में देख रहे थे हम। सिंध नदी मालवा प्लेटियो से निकलती है विदिशा डिस्ट्रिक्ट से, और ये मिल जाती है किसमें, औरैया जालौन के पास यमुना रिवर से, औरैया और जालौन डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है, देन आती है हमारी बेतवा, ये कहाँ, भोपाल के आसपास निकलती है, और ये मिल जाती है यमुना से कहाँ, हमीरपुर, झांसी और जालौन बॉर्डर पर। देन इसके बाद हमारी केन आती है, केन कहाँ से निकलती है, बरनार से, बरनार, बरनार जो कि कहाँ पर है, बरनार रेंज एमपी में है, और ये यमुना से मिल जाती है कहाँ पर, चिल्ला, बांदा जिले में, बांदा जिले में मिल जाती है यमुना से। और देन इसके बाद आती है, अब देखते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज थी इतनी, टोन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो अब गंगा की, यमुना के बाद एक ट्रिब्यूटरीज फिर देखते हैं, टोन्स, इसको तमस रिवर भी बोलते हैं, तमस रिवर। ये कहाँ से निकलती है तमस रिवर, तमकुंड से, तमकुंड जो कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज से निकलती है, कैमूर, कैमूर रेंज से निकल के ये फिर मिल जाती है कहाँ पर, गंगा से कहाँ पर, बलिया में। और बलिया कहाँ है, बलिया यूपी में है। देन इसके बाद सोन देखते हैं, सोन कहाँ से निकलती है, सोन नदी निकलती है, सोन अमरकंटक से, अमरकंटक जो कि कंटक, ये कहाँ पर है, एमपी में है अमरकंटक। और ये गंगा से मिल जाती है कहाँ पर, पटना में, पटना में ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। और इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, सोन की, सोन की रिहंद है एक, और एक कोल रिवर है। रिहंद की बात की जाए तो इस पर रिहंद डैम भी है, जो कि हम यूपी के सोनभद्र जिले में है। देन इसके बाद हम पुनपुन देखते हैं, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट, जो छोटा नागपुर से निकलती है पलामू डिस्ट्रिक्ट में। और फिर इस मिल जाती है गंगा से कहाँ, फतुहा, जो कि पटना से 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ गंगा से मिल जाती है। एक रिवर और है दामोदर रिवर, ये छोटा नागपुर से निकलती है, और ये इसको सोरो बंगाल वे बोला जाता है, दामोदर रिवर इधर से, यहाँ से। लेकिन ये इसमें नहीं पढ़ेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरी इसको अलग से पढ़ेंगे। तो ये थी गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो आज हमने टोटली गंगा के बारे में पढ़ा, गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज दोनों देखी है हमने। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।